चमके दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिल गए बलिहार। प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से नासरी का। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से नासर का। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से नासरी का। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से नासर का। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिल गए बलिहार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो केसरी का। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो केसर का। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिल गए बलिहार। हम सब मिल क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिल गए महाराज की जय, जय महाराज की जय, जय। महामंत्री कांता सिंह इन कंचनियों को शाही खजाने से हमेशा की तरह आज भी 5-5 असरफी तथा एक एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। आज्ञा का पालन होगा राजन। जहरीला और विषैला कहिए मंत्री साहब। जैसा कि महाराज का आदेश है ये कि रोज की भांति इन कंचनियों को 5-5 असरफी व एक एक साड़ी देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। आज्ञा का पालन होगा। आज्ञा का पालन हो। ऐ कंचनियों, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि राज दरबार में जब जब आप लोग आती हैं, मुबारक गीत गाती हैं, तो कोई न कोई उपहार लेके अपने घर को जाती है। तो हमेशा की तरह आज भी महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ आए और अपना अपना उचित इनाम लेके अपने घर को जाए।
महामंत्री कांता सिंह। राजन, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दानवीर सम्राट, आज आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? अता फरमाए राजन। मेरी बातों को गौर से सुनो। ठीक है राजन। मंत्री जी बात मेरी आप सुनो ध्यान से। मंत्री जी बात मेरी, मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से। मुल्क में हर तरफ बस अमन चाहिए, गर्जे आतंक है सर उठाता कहीं, तो मुझे सिर्फ उसका चाहिए। राजन, जब तक ये आपका गुलाम मंत्री कांता सिंह इस पद पर तैनात है राजन, आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजन। राजन, आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, आप बेफिक्र रहिए। उग्रवादी कहीं मोहलत दिखलाएंगे, सख्त शासन प्रशासन है बिजनौर में, भ्रष्टाचारी कहीं भी न पाएंगे। राजन, जब तक ये मंत्री कांता सिंह इस पद पर तैनात है राजन, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आतंकी, कोई भ्रष्टाचारी इस बिजनौर सरहद की सीमा की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा तो इसी राइफल से इतनी गोली मारूंगा राजन, इतनी गोली मारूंगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी बिजनौर नगर की तरफ आने की हिम्मत नहीं कर सकेंगी राजन। शाबाश, शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुमसे यही उम्मीद है। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति सिंह, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, आप इस सेनापति सिंह से क्या कहना चाहते हैं? तो उस हुकूमत पे क्या दम है सेनापति, उस हुकूमत पे क्या दम है सेनापति, जिसमें गुंडों पंडों का तबराज हो। मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, हर तरफ सिर्फ खुशहाल नाराज हो। राजन, मैंने सेना को आगाह है कर दिया। वेरी गुड। हाँ राजन, कि मैंने सेना को आगाह है कर दिया, सारे बिजनौर में सेना मुस्तैद। आप बेफिक्र रहिए आए महाराज जी, आप बेफिक्र रहिए आए महाराज जी, जुल्म हो जाएंगे सारे।
जय सिंह इस बिजनौर बॉर्डर सीमा सरहद पर तैनात है, तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल वो हमारे बिजनौर सीमा सरहद की तरफ आंख उठाकर देखे। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर से, तुम पे बहुत बड़ा गर्व है मुझे। राजन, कहा गया है कि जब तक है इस दम में दम, जब तक है इस दम में दम, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा, कभी न झुक नहीं पाएगा। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर से। देश की रक्षा से बढ़ के, इस देश की रक्षा से बढ़ के ना ये मेरी जान है, और प्राण कर देना निछावर इस वर्दी की पहचान। शाबाश शाबाश मेरे वीर, आओ अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज प्रताप सिंह, बड़े भैया ये बताओ कि तुम भी रियाया की तरफ कभी जाते हो या नहीं जाते? अगर जाते हो तो रियाया किस हाल में है? बड़े भैया, यह प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर प्रांत की भ्रमण करता है, लेकिन बड़े भैया यह बिजनौर की रियाया किस हाल में है, गौर फरमाइएगा। तो रोज जाता हूँ भैया नगर घूमने, रोज जाता हूँ। नगर घूमने आप चिंता न में जरा लाइए, खाने कपड़े से खुशहाल है हर बसर, आप चाहे तो चल करके। बड़े भैया, ये प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर की भ्रमण करता है, हर अवसर अपने अपने घरों में चैन व अमन की जिंदगी जी रही भैया। अगर मेरे रहते हुए इस बिजनौर की जनता को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ हुई भैया, तो मेरे इस बिजनौर में रहने न रहने से शाबाश शाबाश मेरे भाई, अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल, द्वारपाल महाराज जाकर देख कौन सा फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया है। उसने इंसाफ का घंटा बजाया है, जाकर देख और उसे सम्मान सहित दरबार में लेकर आओ। बूढ़ी माँ, क्या हो गया तुम्हें? आंखों में आंसू, किस आशा और उम्मीद के साथ इंसाफ का घंटा बजाकर दरबार में आई हो माँ? महाराज, मैं बर्बाद हो गई, मैं डूब गई। बूढ़ी माँ, हर रोटी आई हो रोटी आई हो बता दो मुझे।
बजाकर आ गई दरबार हो, आंसू बहाकर इस कदर मैया न तुम लाचार हो, और होते थे भी खुशी माँ, होते थे भी गुजरी, अब सुना दो मुझे बेफिक्र गुजरी, अब सुना दो मुझे, होते बेफिक्र गुजरी, अब सुना दो मुझे, माजरा क्या है सच्ची बता दो मुझे। बोलो बूढ़ी माँ, क्या बात है भैया? महाराज मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई महाराज। क्या हो गया माँ? मैं महाराज मैं कहीं की न रही। आखिर हुआ क्या माँ? बोलो महाराज अगर तुम बताओगी नहीं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में इंसाफ होता है महाराज। हाय बूढ़ी माँ, ये उदय सिंह का दरबार है, यहाँ हमेशा इंसाफ ही होता है। हाँ महाराज, इसलिए मैं आपके दरवाजे आया। मुझ पर दया करो माँ और अपना कष्ट बताओ कि तुम्हें कष्ट क्या है। तो लिखा मेरे किस्मत में है ये दम का उठाना। लिखा मेरे किस्मत ये दम का उठाना। लिखा मेरे किस्मत में है और ही दम का उठाना। और ना विधवा को मिलता कहीं से। घर मेरे चोरी हुई बिजनौर में। मैं क्या सुन रहा हूँ? इस बिजनौर में कौन सा ऐसा शख्स है जिसे मेरे इंसाफ का भय नहीं है? बड़े भैया, कौन ऐसा कमीना है जिसने आपके न्याय से काट नहीं खाया? घर मेरे चोरी हुई कल भूख आधी रात को। कैसे बताऊं कैसे कहूं कैसे गुजारी रात में। और महाराज और अब तो बचा सिर्फ महाराज आंसू बहा। अरे बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो माँ। अगर तुम जानती हो कि किसने चोरी किया है तो मुझे उसका नाम बता दो। बूढ़ी माँ, अगर उस चोरी करने वाले के दोनों हाथ हमने न कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह। मैं ये ध्यान
जानती हूँ महाराज, मैं एक विधवा हूँ महाराज। बहुत काली कमाई से मैंने रखा था महाराज, लेकिन हरामजादे ने चोरी कर ले गया। लेकिन मैं सही बताऊंगी महाराज, बोलो। क्योंकि आज मैं आपके दरबार में आई हूँ महाराज। क्यों नहीं? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अवश्य मिलेगा महाराज, सही कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, सही कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। किस जुबान से कहूँ वो है कैसा बसर, आप ही का मुलाजिम कोई खास है, जो कर घर मेरे जाकर ये चोरी किया। बड़े भैया, प्रताप सिंह, बड़े भैया, मेरे दरबार के कर्मचारी चोरी करेंगे, यही दिन देखना था मुझे। बड़े भैया, वो कौन ऐसा गुस्ताख है जिसने राज दरबार में रहते हुए भी आपके न्याय से खौफ नहीं खाया? कौन? प्रताप सिंह, कौन सा ऐसा शख्स है जिसने मेरे इंसाफ को ललकारा है? ऐ बूढ़ी माँ, बताओ कौन कमीना है जिसने आपके घर चोरी करके बड़े भैया के इंसाफ को ललकारा है? कौन बूढ़ी माँ? कौन? अरे बूढ़ी माँ, मुझ पर रहम करो माँ, रहम करके ये बताओ कि उस हठी चोर का नाम क्या है? महाराज, मैं उसका नाम बताऊंगी तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बूढ़ी माँ, महाराज, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ इस दरबार में मिलेगा। अरे बूढ़ी माँ, अगर मेरा भाई गलती करेगा तो इसे भी सजा मिलेगी। ये बिजनौर है, उदय सिंह का दरबार है। नाम बताओ बूढ़ी माँ। तो ठीक है महाराज, तो लीजिए, मैं बताती हूँ। वही शिवराम सिपाही है जिसने मेरे घर जाकर के चोरी किया। महाराज, वही शिवराम सिपाही। महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। अवश्य मिलेगा बूढ़ी माँ, अवश्य तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सेनापति जय सिंह, राजन, इसी वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर, बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके शिवराम सिपाही के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। चलो मेरे साथ, हम लोग चलते हैं इसी वक्त शिवराम सिपाही की हवेली। जैसी आज्ञा सर। वो हरामजादा एक बूढ़ी माँ के यहाँ चोरी किया है, क्यों नहीं? और महाराज के आदेशानुसार उसके घर से चोरी का माल बरामद करके उस हरामजादे शिवराम सिपाही के हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज के चरणों में लाकर पटक दिया।